नमस्कार विद्यार्थियों। आज का अपना महत्वपूर्ण वीडियो है जिसमें अपन कवि परिचय पढ़ेंगे सूरदास, रहीम और बिहारी का। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना और लाइक करना। तो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने, कवि सूरदास का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए, भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा में कृष्णाश्रयी शाखा के अग्रणी कवि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में दिल्ली के निकट सिही ग्राम में हुआ। विद्यार्थियों, यहाँ पर देखो, महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने आई है कि सूरदास जी हैं, ये एक तो भक्ति काल के कवि हैं और भक्ति काल में भी सगुण भक्ति धारा में भी कृष्णाश्रयी यानी भगवान श्री कृष्ण के उपासक कवि हैं, उसके अग्रणी कवि माने जाते हैं। इन सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में दिल्ली के निकट सिही ग्राम में हुआ। यानी इस एक ही पंक्ति में सूरदास के जीवन की बहुत जुड़ी हुई यानी एकदम जो संक्षिप्त जानकारी होनी चाहिए वो पूरी आ गई। इस प्रकार से यदि आप किसी भी कवि का जीवन परिचय लिखेंगे तो आपकी लैंग्वेज है, आपकी भाषा है, वो काफी प्रभावशाली मानी जाएगी। आगे देखिए, बचपन में ही वैराग्य धारण कर मथुरा के निकट गऊ घाट पर रहने लगे। वैराग्य का मतलब क्या होता है कि बचपन में ही जो गृहस्थ बातें होती हैं उन सब को त्याग करके एक ऋषि मुनियों जैसा जीवन है वो इन्होंने धारण कर लिया था और गऊ घाट पर ये रहने लग जाते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया। यानी वल्लभाचार्य हैं, उन्होंने सूरदास जी को वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा दिलवाते हैं। अष्टछाप के कवियों में सूरदास जी का प्रमुख स्थान है। इन्होंने वात्सल्य, श्रृंगार और भक्ति विषयक काव्य रचनाएं की हैं। पूछा जा सकता है इस प्रकार की बात भी। सूरदास का काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। उनके बारे में सच ही कहा गया है। क्या कहा गया है? सूर सूर तुलसी ससी उडुगन केशव दास, अब के कवि खद्योत सम जह तह कर प्रकाश। यानी सूर सूर यानी सूरदास हैं वो सूर्य के समान है। तुलसी शशि, तुलसीदास शशि यानी चंद्रमा के समान है। उडुगन केशवदास, और केशवदास हैं वो उडुगन, उडुगन का अर्थ होता है तारा, कि केशवदास हैं वो तारे के समान है। अब के कवि खद्योत सम जह तह कर प्रकाश, अब के यानी वर्तमान के कवि खद्योत यानी एक जीव है जुगनू के समान है। जह तह यानी जहां तहां वो प्रकाश करते हैं, उजाला फैलाते हैं। सूरदास जी को सूर्य के समान बताया गया है, तुलसी को चंद्रमा के समान और केशवदास को तारे के समान बताया गया है। अब देखो, सूरदास की रचनाएं हैं, 3 रचनाएं महत्वपूर्ण आपको पता है, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, और इनका निधन है वो 1583 ईस्वी में हो जाता है। विद्यार्थियों, यदि इस प्रकार से इसी लैंग्वेज में इसी तरीके से या इसी फॉर्मेट को अपनाते हुए यदि आप कवि परिचय का प्रश्न लिखते हैं तो आपको निश्चित रूप से पूरे में से पूरे नंबर आने की संभावना बन जाएगी। तो आप इन कवियों का परिचय जो मैं आपको बता रहा हूं, आप अपनी नोटबुक में इसको नोट अवश्य कर लेना, जिससे ये लैंग्वेज आपके सामने आ जाएगी। आपको बार बार एक तरह से वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। आप यदि नहीं लिखते हैं तो वीडियो को भी बार बार देखा जा सकता है। तो ये सूरदास का संक्षिप्त जीवन परिचय था। अब देखिए, दूसरा आपका कवि आता है, यहां पर स्लाइड में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको रोटेट करते हैं। या गई, कवि रहीम का परिचय यहां पर है। तो देखिए, रहीम का परिचय अपन देखते हैं। कवि रहीम का जीवन परिचय, भक्ति काल के दरबारी कवियों में, यानी भक्ति काल में कुछ दरबारी कवि हुए हैं, उन दरबारी कवियों में इनका प्रमुख स्थान रहा है। रहीम का जन्म 1556 ईस्वी में हुआ। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम के पिता बैरम खां
मुगल सम्राट अकबर के संरक्षक थे। ध्यान देना, मुगल सम्राट जो अकबर थे उसके संरक्षक ये थे। रहीम को वीरता, राजनीति, राज्य संचालन, दानशीलता तथा काव्य रचना जैसे अद्भुत गुण विरासत में मिले। विरासत में मिला मतलब पैतृक एक तरह से इनकी संपत्ति थी, माता पिता से, इनके परिवार से ही ये गुण है वो प्राप्त हुए हैं। बचपन से ही रहीम साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान थे। वे मुसलमान होकर भी कृष्ण भक्त कवि थे। ध्यान देना विद्यार्थियों कि रहीम है एक मुस्लिम धर्म से थे, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते थे, कृष्ण भक्त कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाओं की बात की जाए तो रचनाएं हैं दोहावली, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा और नायिका भेद। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं और इनका जो निधन है वो 1626 ईस्वी में हुआ है। तो इसी प्रकार से आपको किसी भी कवि का जीवन परिचय पूछा जाए तो आपको अवश्य लिखना है। वीडियो को बार बार देख के आप देख सकते हैं और नोटबुक में भी नोट किया जा सकता है। अब तीसरे कवि के बारे में अपन पढ़ते हैं। तीसरे महत्वपूर्ण कवि हैं बिहारी जी। बिहारी जी का परिचय काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से देखना इसका। इनका जो कवि परिचय वो रीति काल के प्रमुख कवि। बिहारी जी किस काल के, ध्यान देना, एक तो रीति काल के कवि हैं। इनका जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर मध्य प्रदेश में यानी बसवा गांव है वहाँ पर होता है। ये अनेक राजाओं के आश्रम में रहे, यानी एक तरह से ये दरबारी कवि थे, बहुत से राजाओं के आश्रम में ये रहते हैं। महाराजा जय सिंह की विशेष कृपा पात्र थे। बिहारी जी के दोए हैं वो गागर में सागर भरने का कार्य करते हैं। गागर में सागर भरने का मतलब क्या है, बहुत कम बात में गंभीर बात है वो कह देना। ऐसी जो उक्ति होती है, कहावत होती है, वो गागर में सागर भरना होता है, मतलब बहुत कम शब्दों में बहुत अधिक बात प्रकट कर देना। ये भक्ति, नीति, श्रृंगार, प्रकृति चित्रण, ज्योतिष एवं बहुआयामी ज्ञान पर आधारित दोहों की रचना कर अक्षय कीर्ति, अक्षय कीर्ति का मतलब क्या होता है, जो ऐसी कीर्ति जो कभी नष्ट न हो, वो अर्जित इनके द्वारा की गई। उनकी रचनाओं में उक्ति वचित्रे, अन्योक्ति, अर्थ गांभीर्य, अर्थ विस्तार, अलंकारिकता तथा कल्पना की समाज शक्ति का विलक्षण समावेश है। विद्यार्थियों इस पंक्ति को विशेष रूप से ध्यान देना। कौन सी को? इनकी रचनाओं में क्या उक्ति वचित्रे, अन्योक्ति, अर्थ गांभीर्य, अर्थ विस्तार, अलंकारिकता और कल्पना की समाज शक्ति का विलक्षण समावेश है। ये पंक्ति है आपको एक प्रश्न के रूप में भी दी जा सकती है और पूछा जा सकता है पंक्ति देकर के कि पठित दोहों के आधार पर स्पष्ट कीजिए, तो काफी महत्वपूर्ण है। फिर इनकी एकमात्र रचना है आपकी जिसका नाम है आपका बिहारी सतसई है। ये जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि बिहारी सतसई लिखा हुआ है और इनका निधन है 1663 ईस्वी में हो जाता है। तो ये बिहारी जी का आपका परिचय था। तीनों ही कवि महत्वपूर्ण हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो आप इस वीडियो को बार बार देख करके अवश्य ही इन तीनों कवियों का परिचय है वो याद कर सकते हैं। धन्यवाद।